क्या दोस्तों आपको पता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में सुर्खियों में रहे अर्जुन कल्याण का संबंध किस खेल से है? खोंगजोम दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 24 अप्रैल, यानी कि आज ही हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 अप्रैल। और इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां और कब अपनाई गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। और राजस्थान के बाद किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। और आखिरकार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और 73वें संशोधन के द्वारा संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ फैक्ट आपको याद रख लेना है। और किस अनुच्छेद में पंचायतों की व्यवस्था की गई है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं। और इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायत के 29 विषयों को शामिल किया गया है। कितने? 29 विषयों को शामिल किया गया है हमारे संविधान में। और याद रखो, अब हमें कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं? तो हमारे संविधान में दोस्तों कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और किस अनुच्छेद में पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाएं है, तो यह सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो आपको याद रख लेने चाहिए। और इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन, किस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। और पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। और पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर यह पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। दोस्तों कैसा फील हो रहा है? अच्छा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसने जारी किया? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से जुड़े कुछ क्वेश्चन की भी चर्चा कर ले। तो भारत इस सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा है? भारत 87वें स्थान पर रहा। कौन से? 87वें स्थान पर। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह सूचकांक किसके सहयोग से तैयार किया है? एक्सचेंजर के सहयोग से। किसके? एक्सचेंजर के सहयोग से यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स तैयार किया है। और इस मामले में भारत 87वें स्थान पर रहा है। लेकिन यह भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर है?
तो पहले स्थान पर रहा है स्वीडन, दूसरे स्थान पर कौन रहा, नॉर्वे, और तीसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क। यानी कि यह तीनों यूरोपियन कंट्री पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। और सूचकांक में हमारा पड़ोसी देश चीन कौन से स्थान पर रहा है, 68वें स्थान पर रहा। ओके, और यह इंडेक्स जारी किसने किया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह इंडेक्स जारी किया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इस सूचकांक का नाम है, और 115 देशों को पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा जैसे 3 आयामों में उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो हमें यहां और भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रख लेना है कि इस इंडेक्स में कौन कौन से आयामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा। क्लियर? ओके। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोले तो विश्व आर्थिक मंच, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड के कोलोन में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लॉस श्वाब, इमेज में आप देख सकते हैं यहां पर। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई, जनवरी 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई। तीसरा क्वेश्चन, AIBA यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता है। AIBA में पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हाल ही में पोलैंड में जारी है, और इसमें अल्फिया पठान, बेबी रोजी साना चानू, अरुंधति चौधरी, इन तीनों महिलाओं ने गोल्ड जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। और हाल ही में यह समाचार मिल रहा है कि 7 महिलाओं ने, दोस्तों कितनी, 7 महिलाओं ने गोल्ड जीतकर गोल्ड मेडल की बारिश कर दी है। तो आईबा युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई है, पोलैंड में कहां आयोजित हुई है, पोलैंड के किल्स में। कहां पर, पोलैंड के किल्स में। और यहां पर आप लोकेशन देख सकते हैं, पोलैंड के किल्स में आयोजित हुई है। और कब आयोजित हुई, 10 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल तक चली। यानी कि आज ही इस इवेंट समाप्त होने वाली है। और देखते हैं आखिरकार कितने गोल्ड मेडल जीतते हैं हमारे यह मुक्केबाज। तो यहां 7 महिलाओं को इमेज में आप देख सकते हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने AIBA यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी में सोने की जड़ी लगा दी है। पोलैंड के किल्से में चल रही प्रतियोगिता में भारत की 7 महिला मुक्केबाज फाइनल में उतरी और सभी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अभी तक हमने 5 जीते थे, लेकिन अब हमने जीत लिए हैं 7। तो स्वर्ण पदक जीतने वाली 7 महिलाओं ने कौन कौन सी कैटेगरी में हमारे भारत देश को गोल्ड दिलाया, उनकी भी बात कर ले तो देखो, बेबी रोजी साना चानू ने 51 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। गीतिका ने 48 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड जीता। पूनम ने 57 किग्रा भार वर्ग में, विंका ने 60 किग्रा भार वर्ग में, अरुंधति चौधरी ने 69 किग्रा भार वर्ग में, थोक चौम सन्ना माचा चानू 75 किग्रा भार वर्ग में, और अल्फिया पठान ने 81 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। तो इन सभी महिलाओं को हमारे GK 2020 चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और सैल्यूट। और यहां हम बात करते हैं AIBA की। तो इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है, एसोसिएशन इंटरनेशनल द बॉक्स एमेच्योर। इंग्लिश में कहे तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। और इस संघ की स्थापना कब हुई, 1946 में। और वर्तमान में AIBA के अध्यक्ष कौन है, उमर क्रेमलेव, इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां पर पढ़िए क्या लिखा है, उमर क्रेमलेव इज द न्यू AIBA प्रेसिडेंट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सी नई वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है। हाल ही में
महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक नई वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है ब्लू नेचर अलायंस। क्या? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू नेचर अलायंस। और इसकी ऑफिशियल लोगो भी इमेज में आप देख सकते हैं, ब्लू नेचर अलायंस। तो ब्लू नेचर अलायंस नामक इस पहल को विभिन्न परोपकारी संगठनों, राष्ट्रीय सरकारों, स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के सहयोग से शुरू किया गया है। और यह ब्लू नेचर अलायंस का स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। ब्लू नेचर अलायंस प्रारंभ में अपने संरक्षण कार्यों के तहत 4.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 3 समुद्री क्षेत्रों यथा फिजी का लाउ सीस्केप, अंटार्कटिका का दक्षिणी महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ट्रिस्टन दा कुन्हा द्वीप को कवर करेगा। तो यहां दोस्तों क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ एक कुट क्वेश्चन भी बन सकता है। ब्लू नेचर अलायंस में किन 3 समुद्री क्षेत्रों को फिलहाल शामिल कर दिया गया है? तो यह तीनों के नाम आपको याद रख लेने हैं। फिजी का लाउस सीस्केप, अंटार्कटिका का दक्षिणी महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ट्रिस्टन दा कुन्हा द्वीप को शामिल किया गया है। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों प्रति वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को, यानी कि आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। तो हमें याद रख लेना है कि शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। लेकिन यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार यह दिवस मनाया गया था 24 अप्रैल 2019 को ही। और इस दिन को किसके द्वारा चिन्हित किया गया है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद के मूल्यों को संरक्षित करना। ओके, तो यह और भी जो क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट बन सकते हैं वो हमेशा मैं आपके सामने रखता हूं। जैसा कि यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूएसए के न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को यूनो डे भी मनाता है। और यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, इमेज में आप देख सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र यह किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना यह संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है, पर्पस है। 6ठा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 प्रमुख निकायों के लिए किसको चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 प्रमुख निकायों के लिए हमारे भारत देश को चुना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश। और 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, शॉर्ट में बोले तो ECOSOC के 3 निकायों के लिए भारत को चुना गया है। लेकिन यह तीनों निकायों के नाम भी हमें पता होना चाहिए कि तीनों निकायों के बारे में मैं आपको बताऊं तो इन निकायों में कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, शॉर्ट में बोले तो CCPCJ, UN विमन का कार्यकारी बोर्ड और विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड शामिल है। इमेज में तीनों की ऑफिशियल इमेज भी आप देख सकते हैं। तीनों के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं CCPCJ के बारे में। तो वियना स्थित कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करता है। और CCPCJ में कुल 40 सदस्य देश है जिन्हें ECOSOC द्वारा चुना जाता है। और दूसरी निकाय की बात करें तो वो है
WFP यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, और इस साल शांति के नोबेल पारितोषिक के लिए भी इसको चुना गया है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है जो वैश्विक स्तर पर भूखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। तीसरी निकाय की बात करें तो UN वीमेन। क्या? UN वीमेन वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठित UN वीमेन मुख्य तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करता है। UN वीमेन के कार्यकारी बोर्ड में कुल 41 देश शामिल होते हैं जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। क्लियर? सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया, वे कौन थे? हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया, वो एक जाने माने संगीतकार थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जाने माने संगीतकार। और कहीं आपने पढ़ा होगा नदीम श्रवण की जोड़ी ने इस फिल्म में संगीत दिया है, तो नदीम श्रवण की जोड़ी में से हाल ही में श्रवण राठौड़ का निधन हो गया है। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी नदीम श्रवण में से जाने माने संगीतकार श्रवण राठौड़ का निधन हो गया है। श्रवण बीते दिनों कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिनके बाद उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें मुंबई के SL राहेजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कोविड-19 के चलते रिकवर नहीं हो पाया और हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया है। वो एक जाने माने संगीतकार थे। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में कॉमिक्स रोज की एक छवि किसने साझा की है? कॉमिक्स रोज की एक छवि साझा की है नासा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा। और यह कॉस्मिक रोज की छवि इमेज में आप देख सकते हैं, यह है कॉस्मिक रोज की छवि जिसको कैप्चर किया है नासा ने। कॉस्मिक रोज नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई एक छवि है, इमेज में आप देख सकते हैं। और इस छवि में परस्पर क्रिया करती आकाश गंगाओं का ARP 273 को दिखाया गया है। और ARP 273 क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, तो यह एंड्रोमेडा तारा मंडल में स्थित है और यह पृथ्वी से 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और यह सर्पिल आकाशगंगा UGC 1810 और UGC 1813 का संयोजन है, इमेज में आप देख सकते हैं, जिसको कैप्चर किया है नासा ने। तो नासा के बारे में मैं आपको बताऊं कि नासा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत नासा की स्थापना हुई। और नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। और नासा किस उद्देश्य से कार्य करता है? अंतरिक्ष के बारे में मानवीय ज्ञान को बढ़ाने हेतु नासा कार्य करता है। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP 0.5% घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ICRA ने हमारे भारत देश की GDP फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 10.5%। ओके, तो घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA ने 2021-22 के लिए भारत के विकास अनुमान में ऊपरी छोर पर 0.5% की कटौती की है और अब 2021-22 में अर्थव्यवस्था के 10 से 10.5% बढ़ने का अनुमान है, जबकि पहले यह अनुमान 10 से 11% था, यानी कि आधे प्रतिशत कटौती की है ICRA ने। और पूर्वानुमान में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण एक बार फिर से लागू हो रहे लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण डाउनवर्ड संशोधन हुआ है, यानी कि GDP में कटौती की है ICRA ने। तो ICRA से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ मंथ पहले ही सुर्खियों में था। ICRA ने किसको अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है? ICRA ने N शिवरामन को, किसको? N शिवरामन को हाल ही में MD और ग्रुप CEO बनाया। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर था N शिवरामन। इमेज में आप देख सकते हैं N शिवरामन को। तो क्या मामला सामने आया था
कि ICRA एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है और ICRA द्वारा एन शिवरामन को 3 साल की अवधि के लिए, कितने साल की अवधि के लिए, 3 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और एन शिवरामन ने किसका स्थान लिया है, नरेश टक्कर का स्थान लिया है। ओके, तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। IPL जारी है और IPL में यह दोनों क्रिकेटरों की धुआंधार बल्लेबाजी और बॉलिंग भी जारी है। और देवदत्त पडिक्कल की बात ही कुछ और है, क्योंकि उन्होंने तो सेंचुरी लगा दी है। तो वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने? हाल ही में यह दोनों भारतीय क्रिकेटर पूमा कंपनी, कौन सी, प्यूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यूमा। प्यूमा की ऑफिशियल इमेज लोगो देख सकते हैं। तो ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा ने क्रिकेटर्स वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल के साथ लंबी अवधि के एंडोर्समेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस कंपनी ने? प्यूमा कंपनी ने। तो प्यूमा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ मंथ पहले सुर्खियों में था कि हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो हमारे भारत देश के फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री भी यह प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और हाल ही में यह दोनों क्रिकेटरों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, इमेज में देखिए, यह सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया जा रहा है सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्लीन सिटी इंदौर। मध्य प्रदेश में इंदौर के खंडवा रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम, क्या, कहां पर? राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में राज्य का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है। तो यह हमें याद रख लेना है कि इंदौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में यह स्थापित किया जा रहा है और इस केंद्र में कम लक्षण वाले और लक्षणहीन उन रोगियों को रखा जाएगा जिनके घरों में पृथकवास की सुविधा नहीं है, यानी कि अपने घर पर जो सेपरेट नहीं रह सकते, ऐसे कम लक्षण वाले कोविड-19 के दर्दियों को यहां शामिल किया जाएगा। और केंद्र में उन मरीजों को भी रखा जा सकेगा जिनको लगातार देखभाल की भी जरूरत है। ओके, और यह इंदौर शहर यानी कि हमारे भारत देश का सबसे स्वच्छ सिटी। 12वां क्वेश्चन, अनुत्तर काव्य संग्रह निम्न में से किस साहित्यकार का है? अनुत्तर नामक एक काव्य संग्रह किस साहित्यकार का है? यह है सुनीता बुद्धि राजा का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनीता बुद्धि राजा, जिसका एक काव्य संग्रह अनुत्तर। और यह सुनीता बुद्धि राजा सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में इस साहित्यकार महिला का निधन हो गया है। देखो, सुनीता बुद्धि राजा इमेज में आप देख सकते हैं और हाथ में एक किताब है और यहां पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है रसराज पंडित जसराज। तो यह रसराज पंडित जसराज किताब भी किसकी है? तो सुनीता बुद्धि राजा की। और इमेज में यहां पर देखिए एक किताब की फ्रंट पेज और यहां पर लिखा है आधी धूप, क्या, आधी धूप। तो यहां पर पढ़ो, सुनीता बुद्धि राजा का पहला कविता संग्रह आधी धूप था जिसका तेलुगु में भी अनुवाद हुआ था, लेकिन यह सुनीता बुद्धि राजा का हाल ही में निधन हो गया है। और उनका दूसरा काव्य संग्रह जिसका नाम था अनुत्तर, वो भी प्रसिद्ध हुआ था और उनकी 11 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी है। और सुनीता बुद्धि राजा को कई सम्मान मिले जिसमें शिरोमणि पुरस्कार, सुपरस्टार अवार्ड, PR पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्लोबल वुमन अचीवर अवार्ड भी शामिल है। तो बहुत से सम्मान भी मिल चुके थे इस महिला साहित्यकार को, लेकिन हाल ही में निधन हो गया है। आपको नाम याद रखना है, सुनीता बुद्धि राजा एक जानी मानी साहित्यकार थी। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे अर्जुन कल्याण का संबंध किस खेल से है? सुर्खियों में रहे अर्जुन कल्याण का संबंध है शतरंज खेल से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शतरंज खेल के एक जाने माने मास्टर अर्जुन कल्याण। और हाल ही में
वो हमारे भारत देश के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो वो तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। इमेज में आप देख सकते हैं अर्जुन कल्याण नाम है। अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने जब उन्होंने सर्बिया में GM राउंड रॉबिन रुजनाजोर 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कोसिक को हराने के बाद 2500 ELO अंक को पार किया। और जो यह ग्रैंड मास्टर यह अंकों को पार करता है उन्हें यह चेस ग्रैंड मास्टर घोषित किया जाता है। तो हमें याद रख लेना है अर्जुन कल्याण हमारे भारत देश के एक जाने माने चेस प्लेयर। और अर्जुन कल्याण ने 9 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू किया और 1 साल बाद उनकी FIDE रेटिंग हासिल की। और विश्वनाथ आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। तो हमें यह फैक्ट भी याद रख लेना है। और विश्व शतरंज महासंघ जिसे हम FIDE के रूप में जानते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में यह FIDE का हेडक्वार्टर स्थित है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों, प्रति वर्ष खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर राज्य। खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया गया। तो मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल 2021 को। दोस्तों, यहां टाइपिंग मिस्टेक है। 23 अप्रैल 2021 को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस दिवस के द्वारा 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि। और एंग्लो मणिपुर युद्ध कब लड़ा गया था? 31 मार्च और 27 अप्रैल के 1891 के बीच यह एंग्लो मणिपुर युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एंग्लो मणिपुर युद्ध में किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की। और यह लड़ाई मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी। कहां पर? खेबा नामक पहाड़ियों पर लड़ी गई थी। और इसीलिए इसका नाम खोंगजोम दिवस या खोंगजोम युद्ध था। क्लियर? ओके। और यहां जब जिक्र किया गया है मणिपुर का, तो मणिपुर की कैपिटल का नाम क्या है? इंफाल। मणिपुर की राज्यपाल का नाम है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। और विविध वनस्पतियों व जीव जंतुओं के कारण मणिपुर को भारत का आभूषण और पूरब का स्विट्जरलैंड नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो हमें यह बात याद रख लेनी है कि पूर्वोत्तर में स्थित यह मणिपुर और मणिपुर को भारत का आभूषण और पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर भारत ने किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया है दोस्तों अमेरिका ने। और अमेरिका के जो बाइडेन ने इसकी अध्यक्षता की और बहुत से देशों के प्रमुख नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। हमारे भारत देश ने भी हिस्सा लिया। तो यह स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर भारत ने अमेरिका देश के साथ साझेदारी की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका देश। तो हमारे प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के शुभारंभ की घोषणा की। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका भारत साझेदारी की घोषणा की है। इमेज में आप देख सकते हैं दोनों देशों के मुखिया को। और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का भारत का लक्ष्य हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और यह कथन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। ओके। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य का राज्य पक्षी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हाल ही में दोस्तों एक पाकिस्तान के प्रांत में 2 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसीलिए यह राज्य पक्षी सुर्खियों में आया। और IUCN की रेड लिस्ट में इस पक्षी का नाम शामिल है। और यह राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, राजस्थान। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है।
इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है चौधरी प्रतीक। उन्होंने लिखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। पूरे सेंटेंस में आंसर लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। तो सुलेंद्र नायक, प्रहलाद फतेप्रा, राकेश गामित, मानसी प्रजापति, पिनाकिन चौधरी, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। हेतलबेन गमार, कौशल डाभी, कालसी मावी, रीना ए पटेल, अर्पिता सोलंकी, F.A. कुरैशी और रोशनी प्रजापति, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश की एक पनडुब्बी बाली द्वीप के करीब लापता हो गई? दोस्तों इस पनडुब्बी का नाम भी मैंने आपको बताया था। तो एक पनडुब्बी बाली द्वीप के करीब लापता हो गई है और यह किस देश की पनडुब्बी थी? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। और कितने लोग लापता हुए थे आपको याद है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और कोविड-19 के चलते हम दोस्तों घर पर ही शूट करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी यह जो आपके लिए जिम्मेवारी है उनके बदले में आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि आप भी इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।